हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन नंबर 12.7 ऑफ एक्सरसाइज। In this question we have given a steam engine delivers 5.4 joule of work per minute and services 3.6 into 10 की power 9 joule of heat per minute from its boiler. What is the efficiency of engine? How much heat is wasted per minute? तो देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है एफिशिएंसी ऑफ इंजन पर। मैं आपको पहले थोड़ा इंजन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास एक, देखिए इंजन है, तो इंजन का मैं सर्किट डायग्राम आपको बना रहा हूँ, मतलब डायग्राम बना रहा हूँ। तो मैं इसको कंप्लीट कर ले बता देता हूँ आपको। लेट सपोज करते हैं कि ये हमारा सोर्स है जहां से हम हीट लेंगे। इस केस में वो सोर्स क्या दे रखा है हमें, बॉयलर। तो मान के चलते हैं कि बॉयलर से हम कुछ हीट ले रहे हैं जिसका अमाउंट है Q1। ठीक है। अब Q1 से जब हमने यहाँ पर हीट ली है तो कुछ यहाँ पर वर्क डन होगा, लेट्स से W। और जो कुछ हीट होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब चली जाएगी किसमें, सिंक में। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ Q2। सोर्स का हमेशा जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये हो गया टेम्परेचर, इसको आप ले सकते हो टेम्परेचर ऑफ, मैं इसको TH बोल रहा हूँ, हाई टेम्परेचर। ठीक है। और सिंक का टेम्परेचर हमेशा लो होता है तो इसको TL बोल रहा हूँ मैं। तो देखो जो वर्क डन होगा वो बराबर कितना होगा, वर्क डन बराबर होगा कितनी हीट आपने ली और उसमें से कितनी हीट चली गई सिंक में। ठीक है। तो W इक्वल टू कितना होगा, Q1 माइनस Q2। अब एफिशिएंसी क्या होगा, तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक तरह से आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिला, आउटपुट मिला हमें कितना वर्क डन हमने किया। ठीक है। इनपुट क्या है, कितनी हीट हमने ली। तो यानी कि ईटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, W अपॉन Q1। इज दैट क्लियर। ठीक है। इसी तरह से एक फॉर्मूला, वैसे हम इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको टेम्परेचर के टर्म में भी बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईटा इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो Q1 को Q1 से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, माइनस Q2 अपॉन Q1। तो अगर ये फॉर्मूला आप मान लीजिए आपको Q2 Q1 दिया होता तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते थे। एक और फॉर्मूला देखो, T1 टी हाई अपॉन टी लो, डायरेक्टली टेम्परेचर यहाँ पर हीट पर डिपेंड करे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, Q1 अपॉन Q2। आप इसको T1 T2 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने हाई और लो समझाने के लिए लिया है। हाई मतलब सोर्स का, लो मतलब सिंक का। तो ईटा का फॉर्मूला टेम्परेचर के टर्म में ये भी हो जाएगा 1 माइनस टी हाई, हाँ सॉरी यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पर हम लेंगे लो और नीचे हम लेंगे हाई। ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ईटा इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है ना। अब आप एक चीज देखना कि टेम्परेचर सोर्स हमेशा ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ सिंक से, यानी कि जब आप इस पूरे को डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर 1 से कम आएगा। ठीक है। और वन वन में से कुछ चीज माइनस होगी तो 1 से कम ही होगी, तो इसका मतलब ये कि ईटा जब आप निकालोगे तो वो लेस देन 1 आएगा। लेकिन ईटा को ना हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ईटा की वैल्यू हमेशा कम आएगी 100% से। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन हमेशा 100% से कम ही आएगी। ओके। क्योंकि टेम्परेचर सिंक का हमेशा कम होगा एज कंपेरिजन टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर ये होता है, ये होता है इंजन। ठीक है। एफिशिएंसी हमें निकालनी है। तो देखो जब टेम्परेचर दे रखे हो तो आप इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, हीट दे रखी है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। यहाँ पर हम तो हमें वर्क डन और कितनी हीट हम ले रहे हैं वो दिया हुआ था। तो अब अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आप यूज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है कि कितना वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 5.4 इंटू 10 की पावर 8 जूल। ठीक है। और वो सर्विस 3.9, मतलब इतनी हीट वो ले रहा है। और देखो ये पर मिनट है, पर मिनट। और ऐसे ही जो हीट वो ले रहा है ना कि Q1 में उसका नाम दूंगा 3.6 इंटू 10 की पावर 9 जूल पर मिनट, ये भी। अब एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला Q1 W के टर्म में मैंने आपको ये बताया है। तो W यहाँ पर, Q1 यहाँ पर लिखो। W की वैल्यू कितनी है, 5.4 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन Q1 कितना है, 3.6 इंटू 10 की पावर
9। ध्यान रखें हमेशा कि एफिशिएंसी निकालनी है तो ये तभी आएगी, डब्ल्यू कम होना चाहिए Q1 से, होगा भी वो क्योंकि Q1 माइनस Q2 है ना, तभी तो एफिशिएंसी 100% से कम आएगी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, इसको सोल्व करने पर आपकी, और देखो जब आप परसेंटेज में निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 15%। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे हमने एफिशिएंसी निकाला W/Q1 करके। फिर उसके बाद पूछा कि हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट, यानी कि Q2 के बारे में पूछ रहा है। जो अब देखो हमने Q1 हीट ली, उसमें से वर्क डन कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, यानी जो Q2 है एक तरह से वो तो वेस्ट हो गई ना हमारे लिए। जैसे मान लो आप सोचो कोई कार का इंजन है या बस का इंजन है। बस का इंजन क्या करता है, बस जब आप बस स्टार्ट कर रहे हो तो बस कुछ दूर चलती है, मान लीजिए वो कुछ ट्रेवलिंग कर रही है, तो वो जो ट्रेवलिंग कर रही है वो तो यूजफुल हो गया, लेकिन उसके इंजन से जो हीट बाहर वेस्ट हो रही है, हीट निकल रही हो तो वेस्ट हो गई एक तरह से। तो वो जो वेस्ट हीट है वही हमें निकालना है पर मिनट में। इसका मतलब हमें निकालना है Q2 की वैल्यू। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल अगर हम करें तो W इक्वल टू है Q1 माइनस Q2। तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 माइनस के W। तो Q2 बराबर हो जाएगा, Q1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 3.6 इंटू में 10 पावर 9 माइनस वर्क डन कितना है 5.4 इंटू 10 की पावर 8 जूल पर मिनट है ये पूरा। तो जो हीट वेस्टेड होगी वो भी पर मिनट ही आएगी, एंड इट विल बी इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर 9 जूल। ठीक है। तो इस तरह से आप हमने निकाला क्या क्या, एफिशिएंसी और जो हीट वेस्ट हो रही है। और थोड़ा शुरुआत में मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ईटा इक्वल टू W/Q1, ये भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1, ये भी एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। और 1 माइनस टी टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये भी ईटा का फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिजोल्व करूंगा।